अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ब्रिज कोर्स जमात सुवम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून माहौल का मुताला में सरगर्मी नंबर 3 में घर की सफाई, माहौल की सफाई, सूखा और गीला कचरा, ज़ाती सफाई और उसकी अहमियत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हवाला जमात दुवम 1.6 सफाई जमात दुवम खेले करे सीखे किताब का सफ़ा नंबर 6। आमोज़शी माहसल, आप तमाम सेहत से मुतालिक अच्छी आदतों के बारे में मालूमात रखते हैं और उन आदतों पर अमल भी करते हैं। आइए जहन नशीन करें। दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करके दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पर आपको 2 तस्वीरें दी गई है। दोनों तस्वीरों में एक घर का मंजर है, एक घर में बिखरा हुआ सामान है और दूसरे घर में सलीके से सजाया हुआ सामान है। दोनों घर के मंजर को आपको देखना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात आपको लिखना है। सवाल नंबर 1, ऊपर दिखाए गए दोनों घरों में से आप कौन से घर में रहना पसंद करेंगे? आपके सामने दोनों घर का मंजर है। एक घर में बिखरा हुआ सामान है, एक घर में सलीके से सजाया हुआ सामान है। तो जाहिर सी बात है आप सलीके से सजाए हुए घर में रहना पसंद करेंगे। सवाल नंबर 2, हमारा घर साफ़ सुथरा रखने के लिए कौन से काम करने पड़ते हैं? हमें अपना घर साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, यहाँ पे लिखना है। जवाब है, घर की चीज़ें सलीके से रखेंगे, घर के जाले साफ़ करेंगे, घर का और घर के अतराफ़ का कचरा साफ़ करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें करना पड़ती है। आप अपने तौर से यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कूड़ेदान की तस्वीर दिखाई दे रही है। एक गीले कचरे के लिए कूड़ेदान है और एक सूखे कचरे के लिए कूड़ेदान है। हमें अपने घर का कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अपना घर अगर साफ़ सुथरा और सलीके से रखा हुआ हो तो हमें खुशी महसूस होती है। ज़रूरत की कोई चीज़ वक्त पर मिल जाती है। घर को साफ़ सुथरा रखना ख़ानदान के सभी लोगों की जिम्मेदारी है। घर का कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके, उसे ख़ास कूड़ेदान में ही डाले। कचरा घर के बाहर तो बिल्कुल ना फेंके, इससे अपने माहौल को साफ़ रखने में मदद मिलेगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हमारे घर का कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। घर को हमारे साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हमारे घर में जो कचरा निकलता है उसे बिल्कुल भी बाहर ना फेंके बल्कि कूड़ेदान में ही डाले, जिसकी वजह से हमें माहौल को साफ़ सुथरा रखने में मदद मिलेगी। घर का गीला कचरा और सूखा कचरा 2 अलग अलग टोकरियों में डालो। यहाँ पे बच्चे सफाई कर रहे हैं। बच्चों के पास झाड़ू है, टोकरी है। बच्चे साफ़ सफाई करके कचरा टोकरियों में उठाकर जमा कर रहे हैं। इसमें 2 तरह की टोकरियां हैं, एक गीले कचरे के लिए है और एक सूखे कचरे के लिए है। गीले कचरे के लिए जो कूड़ादान है उसमें डाला जाएगा और सूखा कचरा जो सूखे कचरे के लिए कूड़ादान है उसमें डाला जाएगा। माहौल साफ़ सुथरा रखने से हमारी मुख्तलिफ अमराज और बीमारियों के जरासीम से हिफाजत होगी। खुले में पखाना ना करें, पखाने के लिए बैतुल खला का इस्तेमाल करें। इसी तरह हमें ज़ाती सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी माहौल की सफाई के साथ साथ, घर की सफाई के साथ साथ अपनी खुद की भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे तस्वीर में बच्चा एक गुस्ल कर रहा है। हमें रोज़ाना गुस्ल करना चाहिए। जिल्द, आँखें, नाक की सफाई रखनी चाहिए। रोज़ाना बाल बनाएं। हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा बाल धोने चाहिए। पाबंदी से अपने नाखून तराशना चाहिए। सुबह नींद से उठने और रात में सोने से पहले दांत साफ़ करना चाहिए।
देखिए यहाँ पे एक लड़की बाल बना रही है। हमें रोज़ाना अपने बाल बनाना चाहिए और हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा अपने बाल धोने चाहिए। हमें रोज़ाना सुबह नींद से उठने और रात में सोने से पहले दांत साफ़ करना चाहिए, जिससे हमारे दांत में जो जरासीम होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो नहीं होंगे और हमें दांत के दर्द की और दांत की तकलीफ़ नहीं होंगी। देखिए यहाँ पर हाथ धोने का तरीका बताया गया है। हाथों को किस तरह धोया जाता है। गंदे हाथों से खाने से गंदगी पेट में चली जाती है, जिसकी वजह से पेट खराब होता है। इसलिए खाना खाने से पहले और खाने के बाद बैतुल खला से आने के बाद अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। अगर हमारे हाथ गंदे हों और अगर हम उन्हीं गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो हमारे गंदे हाथों के ज़रिए हमारे पेट में बीमारी के जरासीम जा सकते हैं और हमें पेट की बीमारी हो सकती है, पेट में तकलीफ़ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, हमें उल्टियाँ हो सकती है, काहे हो सकते हैं। इसलिए हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। बैतुल खला से आने के बाद भी हमें अच्छी तरह साबुन से या हैंड वॉश से हाथ धोना चाहिए। देखिए यहाँ पे हाथ धोने का तरीका बताया है, इस तरीके से हमें हाथ धोना चाहिए। तस्वीर में दिखाए गए तरीके के मुताबिक हाथ साफ धोए, इसके लिए दर्ज झैल वसाइल का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हैंड वॉश, रुमाल और साबुन बताया गया है। तस्वीर में हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश के ज़रिए हाथ धोना चाहिए। बैतुल खला से आने के बाद भी हमारे हाथ साफ धोना चाहिए। हाथ धोने के लिए हम साबुन का या हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ धोने के बाद साफ़ रुमाल से हमारे हाथों को साफ़ करना चाहिए। साफ़ सफाई ना रखने पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लाहक हो सकती है। अगर हम हमारे माहौल को और हमारी ज़ाती साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें बीमारियां होने का डर है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें माहौल के साथ साथ अपनी ज़ाती साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें। आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1 जवाबात लिखिए। यहाँ पर आपको 2 सवालात दिए गए हैं, सवालात पढ़ना है और नीचे दी गई लाइन में आपको सवालात के जवाबात लिखना है। सवाल नंबर 1, स्कूल का अहाता साफ़ करने के लिए आप कौन सा सामान इस्तेमाल करेंगे। हमें अपनी स्कूल का अहाता साफ़ करना है। हम स्कूल का अहाता साफ़ करने के लिए कौन से सामान का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर चंद मिसालें हमने दिए हैं, आप अपने तौर से भी यहाँ पर सामान के नाम लिख सकते हैं। जवाब लिखे हमने झाड़ू, लंबी झाड़ू जाले साफ़ करने के लिए, फावड़ा, टोकरी, कूड़ादान। और आप अपने तौर से भी यहाँ पर स्कूल के अहाता साफ़ करने के लिए जो सामान है यहाँ पर अपने तौर से भी और ज़्यादा लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 राजू को दांत मांजने हैं, इसलिए वो कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेगा। राजू को दांत साफ़ करना है, दांत साफ़ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले हमें पानी की ज़रूरत होगी, पानी के बाद ब्रश के बाद टूथपेस्ट। हम इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल दांत मांजने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 सही या गलत लिखिए। यहाँ पर आपको 5 सवालात दिए गए हैं, आपको जुमले पढ़ना है और वो सही है या गलत है उसकी पहचान करके सामने दी गई लाइन में सही या गलत लिखना है। सवाल नंबर 1 कचरा पेटी में मत डालिए। ये जुमला बिल्कुल गलत है, हमें कचरा पेटी में ही डालना चाहिए, तो हमने यहाँ पर सामने लिखे है गलत। सवाल नंबर 2 नाखून पाबंदी से तराशना चाहिए, बिल्कुल सही है, हमने यहाँ पर इस जुमले के सामने सही लिखे हैं। सवाल नंबर 3 माहौल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमें अगर बीमारियों से बचना है तो हमें माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये जुमला बिल्कुल सही है, हमने यहाँ पर सही लिखे है। सवाल नंबर 4 सुबह देर से उठना चाहिए, ये जुमला गलत है, हमने यहाँ पर सामने गलत लिखे हैं। सवाल नंबर 5 घर के कामकाज में अम्मी की मदद करनी चाहिए, ये भी जुमला सही है, इसलिए हमने इस जुमले के सामने सही लिखे हैं। इस तरह हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 मिसालें लिखिए। यहाँ पर हमें 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों सवाल की मिसालें लिखना है। पहला नंबर है गीला कचरा, हमें गीले कचरे की मिसालें लिखना है। हमने जवाब इस तरह लिखे हैं फल के छिलके, खराब सब्ज़ी, जानवरों का बचा हुआ चारा, दरख्तों के हरे पत्ते
ये गीले कचरे में आएंगे। सवाल नंबर 2, सूखा कचरा, कागज़ के टुकड़े, टूटे हुए पेन पेंसिल, कैरी बैग, दरख्तों के सूखे पत्ते, ये सूखे कचरे में आएंगे। इस तरह आज हमारे माहौल के मुताले हिस्से अव्वल की सरगर्मी नंबर 3 मुकम्मल होती है। वीडियो को बहुत गौर देखिए, समझिए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।